शुभ संध्या प्यारो, आप देख रहे हैं धर्म सर और मैं आज से क्लास लेने वाला हूं हिंदी व्याकरण के पत्र लेखन के बारे में। यह जो क्लास है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास के बच्चों के लिए है और सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए जो एग्जाम में पूछी जाती है 10th और 11th के एग्जाम में, उस पत्र लेखन पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। ऐसा पत्र लेखन पढ़ो कि किसी भी विषय पर पत्र लिखना है आप लिख दो, थोड़ा भी समस्या नहीं होगा। हम 100 में 110% सफा गारंटी देते हैं। आप पत्र को लिख लोगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि 9th 10th 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए है, विशेषकर सभी बच्चों के लिए भी हो सकता है, खास करके इन बच्चों के लिए है, बीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं पत्र लेखन के बारे में। एग्जाम में जैसे दे देता है कि बताओ अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। आप सब जानते हैं कि 10th और 12th की एग्जाम होने वाली है, बोर्ड लेने वाली है परीक्षा। 12th वालों को फरवरी में एग्ज़ाम होती है और 10th वालों को मार्च में होती है। तो उस एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 10th हो या 11th हो, अगर एग्ज़ाम होती है तो उसमें पत्र लेखन गारंटी पूछता है। एक पत्र लेखन 5 नंबर का होता है। एक बार यह बात याद रखना, कितने 5 नंबर। अब 5 नंबर पक्का आएगा, लिख लोगे तुम, झंडा गाड़ के ना 5 नंबर आना चाहिए किसी भी हालात में, और 5 नंबर आएगा, रटना नहीं है, लिख लोगे समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखो कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। सबसे पहले ये सोचो कि पत्र लिखना किसके पास है, तो मित्र के पास है, दोस्त के पास पत्र लिखना है, सखा के पास, मित्र के पास, समझते हैं ना, दोस्त के पास। तो याद रखना जब भी तुम्हें दोस्त के पास पत्र लिखना हो तो प्रिय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिय, प्रिय दोस्त, प्रिय लिखेंगे। दोस्त के पास जब भी पत्र लिखना हो प्रिय लिखेंगे। दोस्त हो गया या छोटा भाई हो गया, छोटा भाई के पास भी लिखेंगे तो प्रिय लिखेंगे, या छोटी बहन के पास भी लिखेंगे तो प्रिय लिखेंगे। इस बात को याद रखना। आज मात्र 3 टॉपिक याद रखना। इसके बाद अगली क्लास में अगला पत्र लेखन सिखाऊंगा कि अपने से बड़ी के पास, अपने और पिता तुल्य के छोटे के पास, जैसे भैया के पास, बहन के पास पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उस बाद में बात करेंगे। पहले इतना दिमाग सेट करो, 3 आदमी का नाम, कि दोस्त के पास पत्र लिखेंगे तो प्रिय लिखेंगे, या छोटा भाई के पास भी अगर हमें पत्र लिखना पड़े तो हम प्रिय छोटा भाई लिखेंगे। अगर छोटी बहन के पास पत्र लिखना पड़े तो प्रिय छोटी बहन लिखेंगे, प्रिय ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिय। छोटा भाई हो, छोटी बहन हो या दोस्त हो, क्या लिखाएगा? प्रिय लिखाएगा। अगर पत्नी के पास भी पत्र लिखना हो तो प्रिय ही लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, छोटा भाई या दोस्त, छोटा भाई या छोटी बहन के पास पत्र लिखना हो तो क्या लिखाएगा? प्रिय लिखाएगा। ये माइंडसेट करो। तो ये पत्र लिखते हैं। पत्र लिखना किस चीज़ पे है कि अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास पत्र लिखना है, पत्र जिसमें अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। 10 वालों परीक्षा आ रही है और 12th वालों आपकी भी परीक्षा आ रही है, तो कैसे तैयारी किए हो, या किए हो कि नहीं किए हो, हुआ है कि नहीं हुआ है, इस दोस्त को बताना है। अब इससे पहले एक छोटी सी कहानी समझो। मान लो अगर तुम्हें फ़ोन से तुम्हें दोस्त के पास बतियाना पड़े कि हेलो, तो हाँ दोस्त, हाँ गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग, का हाल, तो ठीक बा, तोहर काल हमरो ठीक बा। तो दोस्त उधर से कहते कहना का विशेष, तो कहना तो यह था कि पढ़ाई उठाई कैसन चल रहा है। दोस्तों तुम्हारा कहेगा तो आप कहोगे पढ़ाई तो सब बहुत बढ़िया चल रहा है, हम पूरा तैयारी में जुट गए हैं, हिंदी, इतिहास, भूगोल सफ़ा कंप्लीट कर लिए हैं, इंग्लिश तक का कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, नहीं थोड़ा साइकिलो मतलब मनोविज्ञान थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर तक वो दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा तू फिर हम पूछेंगे अच्छा तू पढ़ रहा है कि ना, तो कहेगा ये कहाँ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ यार, तैयारी कर, हम इतना तैयारी करें, तुम्हारा भी अंक बेहतर आना चाहिए। पिछले साल के पीछे मतलब 10th वाला लिखेगा, 12 क्लास वाला लिखेगा कि 10th क्लास से बेहतर अंक लाना है, 10th वाला लिखेगा कि इसमें बेहतर अंक लाना है। बस दोस्त के पास जैसे बतियाते ना फ़ोन पर, उसा ही साफा बतिया लेना है पत्र पर। क्या लिखोगे? प्रिय मित्र नमस्ते। यहाँ मान लो सबसे पहले चौथाई है। अगर देखो पत्र के हेडिंग पर ही नंबर मिलता है,
ये मान लो चौथाई है कापी का, कथी है? चौथाई है कापी का। मान लो ये चौथाई है, मानने में क्या जाता है, मान लो। तो ये चौथाइया के सटौले हई तो कहलंग होटल है, लेकिन तू सटौले लिखना प्रिय मित्र, ई वाला एगो लाइन से खींचल होगा, इसमें लिखा प्रिय मित्र बायां साइड में, चौथाई में सटौले प्रिय मित्र। इसी साइडवा का साफा दाहिना साइड में कापी का मानू यहाँ लास्ट हो रहा, तो तेका पहले ही लिखना स्थान। तो दोस्तवा कहाँ रहता है? मान लो तोहर दोस्तवा रहता है पटना या दिल्ली, क्या? पटना या दिल्ली, जो यहाँ रहता है वहाँ लिख देना पटना। बस यह दो लाइन पहले देखो, इस लाइन में प्रिय मित्र बायां साइड में, चौथाई में सटौले, और उधर दाहिने साइड में स्थान कहाँ था? पटना। स्थान कहाँ? पटना। अब इस लाइन को छोड़ के जस्ट नीचे वाला लाइन में आओ, तो ये चौथाई होगा, ऐसा लाइन छोड़ल होगा। तो इस लाइन में प्रिय मित्र अपना अपने पहले मित्र के नाम लिखो, नाम लिखना जरूरी है, सफा जरूरी है, नाम लिख लेना। तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख के आप गलती करोगे, यहाँ इंग्लिश में भी नहीं लिखना है। हिंदी का पत्र है तो आपको हिंदी में ही पत्र लिखना होगा खाली स्थान के जगह पर, समझ गए? प्रिय मित्र राहुल, आप सभी लिख लेना। और इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखना है प्रिय मित्र लगना ही, नीचे वाला लाइन में प्रिय मित्र का हटा के जामना सामने राहुल होगा, वही सामने नमस्ते करना, कि नमस्ते, क्या करना? नमस्ते। यही दूसरा का लाइन में जहाँ नमस्ते किया हो दोस्तवा के नाम के सामने, एक दाहिना साइड में ना, यही लाइन में तिथि मतलब दिनांक, आज के डेट लिख लेना। क्या लिखे हुए? डेट, कि 19/10/2023, ऐसे पत्र ऐसा डेट लिख देना। उसके बाद नीचे वाला लाइन में आना, फिर एक लाइन है, दूसरा का लाइन में नमस्ते था, तीसरा का लाइन में चौथाई में सटल लिखना, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। या इस बात को किसी प्रकार से लिख सकते हैं, इस बात को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद है चाहे आशा है कि आप भी वहाँ ठीक होंगे, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन शुद्ध हिंदी का प्रयोग करोगे तो नंबर बेहतर मिलेगा, क्योंकि हिंदी है। तो लिखेगा मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। इसके जस्ट जब ये लाइन में लिखिएगा, वो लाइन समाप्त होगा, जस्ट नीचे वाला लाइन में आइएगा, चौथाई है ना, नीचे वाला लाइन में चौथाई छोड़ के अब आगे लिखिएगा कि आगे विशेष बात यह है कि परीक्षा नज़दीक आ गई है। इस लाइन से देखो कि विषय क्या लिखना है, पर अपने अब जिसमें अपनी आने वाली परीक्षा के तरीका वर्णन हो। आगे विशेष बात यह है कि परीक्षा नज़दीक आ गई है, ये अपने मन की बात है, ये गलती नहीं होता, अपने मन की बात बताओ, दोस्त को बताओ कि आगे विशेष बात यह है कि परीक्षा नज़दीक आ गई है, मैं सभी विषयों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहा हूँ। आपका अब ये बात ध्यान रखना, धूमधाम से कर रहा हूँ नहीं लिखना, धूमधाम से डीजे नहीं बजता है रे, तो डीजे तो भी बजाना है, हमें तो पत्र लिखना है, तैयारी करना है, तो हम बहुत ज़ोर शोर से, अब जोर शोर एक समानार्थक शब्द एक में आता है, आपका बाकी जोर लगा के शोर करके सब हाला बरा के याद करते हैं ना, उसे नहीं बात है, जोर शोर से कर रहा हूँ। हिंदी इतिहास भूगोल की तैयारी पूरी तरह से पूरा कर लिया हूँ, लेकिन अंग्रेजी और मनोविज्ञान की तैयारी अधूरी है, परंतु पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि दिसंबर तक ये दोनों भी पूरा कर लूँगा। कौन दोनों? तैयारी किसका नहीं हुआ? अंग्रेजी का, मनोविज्ञान का। मुझे उम्मीद है कि आप भी तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, बस बात हो गया। अब नीचा जहाँ ये पूरा बात समाप्त होगी, वहाँ बायां साइड में ना बाबू, दाहिना साइड में लिखेगा आपका प्रिय मित्र, अपन अपन नाम। तो सब आप ऊपर दोस्तवा के नाम, दोस्तवा के नाम, फ्रेंड के नाम, और नीचे अपन नाम। तो सबको यहाँ अपना अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, अपना अपना नाम लिख लेना नीचे में। एक और बात है, लड़का सा इसे सांप के चिन्ह बनाता है, जो नागिन नाच यहाँ नचाता है, यहाँ उसे घेरना नहीं है, उसे घेरना उचित नहीं है। जो घेर देते हो 1200 पूंछ लगाता है, और उस उचित नहीं है। सीधे आपका प्रिय मित्र दाहिना साइड में लिखना है, सीधे इधर दाहिना साइड में आएगा, सीधे क्या आपका प्रिय मित्र है। बायां साइड में भी नहीं, दाहिना साइड में सीधे लिख देना प्रिय मित्र, लेकिन ऐसा घेर घार नहीं करना, ऐसा को मिटा देते हैं, तो सभी घेर घार नहीं करेगा। और तरीका समझो बाबू, है जो है प्रिय मित्र राहुल एक लाइन में, स्थान पटना, दिनांक दूसरा लाइन में नमस्ते अतिथि। इस हेडिंग पर मिलता है 2 नंबर। कितना नंबर मिलता है? इस हेडिंग पर मिलता है 2 नंबर।
और नीचे वाला जो हेडिंग है यहाँ आपका प्रिय मित्र, ए पर मिलता है 2 नंबर। कै गो हो गया? 4 नंबर। 2 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। हाई बीच के बातवा पर मिलता है, बीच के बात हो गई, ये बीच के बातवा पर मिलता है राजा 1 नंबर। कितना? 1 नंबर। पता है क्या है? तब देखो पत्र पूरा कै नंबर का पूछता है? पूरा 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो 2 नंबर हेडिंग के और 2 नंबर नीचे, ऊपर के हेडिंग के 2 नंबर, नीचे करने के 2 नंबर, 1 नंबर बीच के बाद के पूछता है 5 नंबर। इसलिए मतलब पूछता नहीं है, देता है। वो अपने हिसाब से किस प्रकार नंबर देगा, वो अपने हिसाब से देता है। ऊपर के हेडिंग पर 2 नंबर, नीचे के हेडिंग पर 2 नंबर, अब बीच के बात है तो वो पूछता नहीं है। 5 नंबर का पूछता है, लेकिन नंबर किससे मिलता है हम बता रहे, हेडिंग ही पर नंबर मिलता है। हेडिंग ठीक रहेगा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तब कहेगा बीच पर कहा नहीं मिलता है, बीच के बात तो इतना बड़का है। देखो राजा, बीच के बात तोहर है, ये हमर बात है, हम फोन पर बतियाएंगे, इस आप फोन की तरह है। फोन पर कहेंगे हेलो, हाँ हेलो, तो हेलो की जगह दोस्तों कहेंगे प्रिय, हेलो दोस्त, तो हाँ गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग। मानो फोन से बता रहे हो तो हेलो नहीं है, ये तो फोन नहीं है, पत्र है। तो हेलो, तो हेलो की जगह प्रिय मित्र, मतलब हेलो दोस्त, तो हाँ गुड मॉर्निंग, तो गुड, ऐसा बात होती है ओरिजिनल। तो प्रिय मित्र, हाँ हाँ राहुल, तो हाँ नमस्ते दोस्त, तो नमस्ते। का हाल बा? यहाँ समाचार हो रहा है, का हाल बा? ठीक बा, अपना सुनाओ। अब हम भी ठीक ही है। उसको हाँ तो कहो ना आगे, काहे फ़ोन किया है? तो अभी बीच के अगला बात तो बताते हैं। तो ठीक बा दोस्त, रख देते रहिए बा, यहाँ नीचे रखते हैं। तो बीच के बाद है, बीच के बाद ये ओपन बात होता है। इनमें तो पेट झरेगा तो लिख सकते हो बुखार लगल है वो लिख सकते हो, समझ रहे? इसमें आपकी बात है। अंग अंग टूट रहा है वो भी लिख सकते हो अपने दोस्त के पास। तो एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना अपने मन के बात। जैसा हेडिंग देगा ना वैसा ही एग्जाम में लिखना होगा। हाँ अपने दोस्त, और सही में अपने दोस्त के पास पत्र भेज रहे हो तो तुम्हारी समस्या है कि बीच में तुम्हें जो दिक्कत हो रहा है अपना लिखो। अपनी बीच वाला अपन बात है, आगे विशेष बात ये हमारी बात हुआ, लेकिन ये वाला बात एग्जामिनर के मन से है। तो हमें उम्मीद है कि ये पत्र समझ आया होगा, ठीक है। कल फिर एक और प्रिय छोटा भाई या छोटी बहन पर पत्र बताऊंगा। आज समझ गए? याद रखिएगा कि दोस्त के पास छोटा भाई छोटी बहन, इस सब के पास पत्र क्या लिखाता है? प्रिय लिखाता है। तो दोस्तों पर प्रिय, छोटा भाई पर भी लिखेंगे तो प्रिय, छोटी बहन पर भी लिखेंगे तो प्रिय लिखेंगे। ओके, उम्मीद है ये पत्र आपको बहुत बेहतर समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट पत्र लेखन में। आपका 5 नंबर पक्का करवा के ही मानूंगा मैं, बस आप जिद कर लो कि हमें पक्का 5 नंबर चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बेहतर तरीक़ा से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।